Very good morning, students. Today we are going to start a new topic, that is real number. And real number is one of the most important topics in our basic studies. और हम 10th की स्टडीज करने जा रहे हैं. 9th में we already read this topic. This is very familiar one. Real numbers हम जानते हैं क्या होते हैं. Real numbers are the combinations of every kind of the number that we have read till now. Real number contain in it the rational numbers, irrational numbers, whole numbers, natural numbers, everything comes under the real numbers. So we know what real numbers are. We are going to look to some properties of real number. कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे रियल नंबर्स की, कुछ और थ्योरम्स पढ़ेंगे हम कि whether real numbers can be terminating or non terminating, और हम फाइंड करेंगे what are the basis that we can represent real number in P upon Q form. और सबसे पहले we will be starting with two theorems which are most important to every aspects of the studies of algebra. This is a part of algebra. जो हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, एक अलजेब्रा का पार्ट है. और अलजेब्रा की स्टडीज में जो दो थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट थ्योरम इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. उसको हम स्टार्ट करते हैं और फर्दर स्टडीज को अपने प्रोसीड करते हैं. तो द थ्योरम इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. What do the word algorithm means here? Euclid is a name, division we know, and what is algorithm here? Algorithm हमने पहले भी पढ़ रखा है कि algorithm होता क्या है. Algorithm वो steps होते हैं, वो procedures होते हैं जिसके थ्रू हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें. मीन्स algorithm एक हमें प्रोसीजर प्रोवाइड करता है टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ इक्वेशन. तो हमें एल्गोरिथम पढ़नी है किसकी? यूक्लिड की. अब होती क्या है ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? वो एल्गोरिथम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ए एंड बी आर integer and q and r are unique integers. Unique integer. So ये कुछ नया नहीं लग रहा हमें, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है और अब ये हम 5th क्लास या फिर 4th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं. ये इक्वेशन बस हमने नहीं लिखी थी. तो हमें पता है दैट इफ वी टेक दिस थिंग, हम डिवीजन करते आ रहे हैं. हियर वी हैव डिविडेंड, दिस इज आवर डिवाइजर, दिस इज आवर क्वोटिएंट, एंड व्हाट वी गेट हियर इज अ रिमाइंडर, एंड दिस होल इज दिस. ये जो यहां पे लिखा हुआ है वही चीज इधर भी लिखी हुई है. दिस वन इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, दिस इज द क्वोटिएंट, एंड दिस वन इज द रिमाइंडर, एंड दिस इज द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. सो एक डिवीजन की मेथड जो हमने 5th क्लास में भी पढ़ी, 6th में भी पढ़ी और हम पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से, वो क्लास 10th में आते ही इंट्रोड्यूस करी इन्होंने. और एक कठिन सा नाम दे दिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. तो वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होगी? ये चीज तो हम पहले से भी पढ़ चुके हैं. उस समय तो हमें कोई बेनिफिशियल लगी ही नहीं है. इजिली हम डिवीजन तो वैसे भी कर लेते हैं, क्या होगा? तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसके इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे हम इसको यूज करेंगे, कहां हम इसको यूज करेंगे? लेट अस लुक एट दैट. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है वो है HCF निकालना. क्या? HCF. कौन सा HCF? क्या होता है HCF?
वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हमने कैसे निकाला था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ना निकाल के अगर इसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत इजी। तो हमें करना क्या है, यहां पे हमें करना है, हमें HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें A क्या है, डिविडेंड, B क्या है, डिवाइजर, Q क्या है, क्वेटेंट, और R क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, आया होगा। तो हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं इसके और आगे प्रोसीड करते हैं। The question says, this is example 1 from our book. The question says use Euclid division algorithm to find HCF of 4052 and 12576. अभी तक तो मैंने जब बताया होगा कि हम HCF निकाल सकते हैं तो आपको लगा होगा कि ये मेथड जो है वो एक फालतू की मेथड है, HCF तो हमें वैसे भी निकालने आता है तो इसको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। बट जब हमने नंबर्स देखे देन वी फाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। तो कैसे करते हैं इसको, उस पर ध्यान देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी नो दैट A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A जो है वो डिविडेंट है, A डिविडेंट है और B डिवाइजर है, Q कोटेंट मिलेगा डिवीजन करने के बाद, और R है रिमाइंडर। तो डिविडेंड तो हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। तो इन दोनों नंबर्स में हम इसको डिविडेंड मान लेते हैं, और 12 5 7 6 और 4052। बाकी अदर टू थिंग्स आर नॉट नोन टू अस। सो करना क्या है, अब बेसिक्स देखो कि हमें इस B को 4052 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इसके नियरेस्ट जाए और कुछ रिमाइंडर बचे, मींस नॉर्मल डिवीजन। 4052 का हमें करना है 12576 से। 4052 का 12576 से हमें नॉर्मल डिवीजन करना है। वी विल गेट अ क्वोटिएंट, वी विल गेट अ रिमाइंडर। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस यू विल सी कि क्वोटिएंट का कोई यूज ही नहीं रह जाता। तो देख पा रहे होगे इधर 12 लिखा हुआ है, ये 4000 है, वो 4 3 12 होता है, तो अराउंड 3 ही जाएगा। तो जब हम 4052 को 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हाँ क्या आंसर आएगा, 4052 को 3 करेंगे तो 3 करके देखें तो 4052 तो ये हो गया 6, 3 5 15 के 5 1 एंड दिस 4 12 126 is the answer. Subtract this 126 we will get 100, इसमें से माइनस कर दो 476 बचा, 476 में से 56 माइनस कर दो 420 हमारे पास यहां पे रिमाइंडर में बच गया। ये तो स्टेप हो गया हमारा पहला। नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइजर था वो अब डिविडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिवाइजर विल बी द न्यू डिविडेंट। क्वोटिएंट को भूल जाओ कुछ भी रहा हो, एंड दिस रिमाइंडर becomes the new divisor. This remainders become the new divisor. अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें इस 420 को कुछ ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि here we can get this or less than this. तो 420 को 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं what will be the answer. 420 multiplied with 9, 9 2s are 18, 9 4s are 36 plus 39 and then a 0. एंड अगर मैं 420 इसमें और ऐड कर दूंगा तो इट विल बी मोर, तो ये हो गया। और व्हाट लेफ्ट विद अस इज 52 इधर बच रहा है, मतलब रिमाइंडर में फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं, एंड 20 वी हैव हियर, तो व्हाट वी हैव इज 72 एज रिमाइंडर। सो ऑन डिवाइडिंग दिस 4052 with 420 we will get a remainder of 72. Now the number is 42 0 thus one act as a dividend, और फिर हमारा ये जो रिमाइंडर है it will act as divisor.
एंड दिस इज 72। कितने सा ले जाएंगे कि हमें 420 के आसपास मिल जाएगी वैल्यू? लेट अस लुक एट इट। तो 420 है, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 होता है, तो इट विल बी अराउंड 5 जा। तो 5 जा करेंगे 72 इंटू 5, तो 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35, इट विल बी 36 एंड दिस विल बी द आंसर। मीन्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंड क्या बचेगा हमारे साथ? 40 यहां से बच गया एंड 20 वहां से बच गया, विल वी हैव 60 एज अ रिमाइंडर। तो इसको मैं 5 जा ले जाऊंगा और 60 मेरा रिमाइंडर होगा। 72 मेरा यहां आ गया एंड 60 अब यहां आ गया। दिस 72 एंड दिस 60, और मुझे दिख रहा है इसको मैं 1 जा ले जाऊंगा। 1 जा ले जाने के बाद इट विल हैव अ रिमाइंडर ऑफ, we can see from here, it will have a remainder of 12. It will have a remainder of 12, and now 60 will be here and 12 will be here. 60 and 12 multiplied by 5, and what we get, the remainder is 0. तो हमें रुकना कब है? इसे बहुत बड़ा सा प्रोसेस हो गया। इतना बड़ा वैसे जनरली नहीं होगा, नॉर्मल क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं होने वाला, बहुत इजी स्टेपिंग होती है। और हमें एचसीएफ निकालने में वहां पे कंफ्यूजन क्या होती है कि नंबर क्या ले। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो कंफ्यूजन आता है कि नंबर क्या ले। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम आगे चल रहे होते हैं, वी आर प्रोसीडिंग एंड सडनली सम नंबर केम्स व्हिच वी फील दैट दे बोथ आर नॉट गेटिंग डिवाइडेड विद वन ऑफ द नंबर, सो व्हाट टू डू विद इट। तो इस मेथड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ ना कुछ करके हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और जहां पे रिमाइंडर 0 आए, तो रिमाइंडर 0 आने के टाइम जो हमारा डिवाइजर है वो एचसीएफ होगा। मींस यहां पे एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा हमारा 12। तो बहुत आसान सा प्रोसेस था। पहली बार देखा है तो हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट जब 2 बार कर लोगे ना, तीसरी बार भी नहीं करना, 2 बार कर लोगे उसके बाद इसको पढ़ना ही नहीं है, समझे? चलो एक बार और इसको देख लें। क्या करना था? यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिवन। तो जो ग्रेटर नंबर है उसको हमने एज डिविडेंड लिखा और स्मॉलर नंबर को एज डिवाइजर लिखा, एंड क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर आर रिटन इन सच अ वे। क्वोटिएंट और रिमाइंडर हमें फाइंड करने भी होते हैं, तो ये हमारा डिविडेंड हो गया, ये हमारा डिवाइजर हो गया। Crossed by 3 multiplied by 3, and what we get a remainder is 420. And further solving the question in the same way, जब हमारा डिवाइजर था उसको हम बार बार डिविडेंड ले रहे हैं, और जो रिमाइंडर है उसको हम डिवाइजर ले रहे हैं, और प्रोसीड कर रहे हैं बार बार हर एक स्टेप में। और इसी का रिपीटेशन हमें जो नंबर, लास्ट नंबर जहां पे हमें रिमाइंडर क्या मिल जाए, जहां पे हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, वहां पे हमारा काम खत्म। बस इसके आगे हमें कुछ नहीं करना। एक और क्वेश्चन में कराने वाला हूं एचसीएफ से रिलेटेड, क्योंकि एचसीएफ कभी कभी पूछ लेते हैं और बहुत इजी सा टॉपिक है एचसीएफ। वो हमसे ये नहीं कहते हैं कि आप किसी भी मेथड से निकालें, वो हमें बताते हैं कि हमें किस मेथड से निकालनी है। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एग्जाम्स में हमारे, और 10th के एग्जाम्स तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस कर